नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत की। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बलबन के बारे में। तो बलबन का शासनकाल जो है दोस्तों 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों बलबन का शासनकाल जो है द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। और प्रथम इलवरी वंश का शासनकाल जो है नसरुद्दीन महमूद तक रहा था। प्रथम इलवरी वंश याद रखें दोस्तों। महमूद के बाद आया था बलबन। बलबन का शासनकाल था 1266 से लेकर 1287 तक। इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसको बलबनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। बलबन के शासनकाल को याद रखेंगे। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। याद रखें दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। दोस्तों बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किशोर अवस्था या बचपन में ही मंगोलों द्वारा जो है गुलाम बना लिया गया था। दोस्तों इसको गुलाम बनाकर बगदाद ले गए थे, जहाँ पर इसे गुलाम के रूप में जो है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीद लिया था। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने अन्य तुर्क दासों के साथ जो है इसको दिल्ली लाया था, जहाँ पर इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के बाद जो है इसको खरीद लिया था। और फिर इल्तुतमिश ने इसको 40 दल में जो है शामिल कर दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अब वास्तविक नाम दोस्तों, वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम था दोस्तों बहाउद्दीन। याद रखेंगे दोस्तों, बहाउद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम। उपाधि दोस्तों, उपाधि क्या थी इसकी? इसको उलूग खां की उपाधि दी थी। यह उपाधि जो है उलूग खां की उपाधि जो है महमूद ने दी थी बलबन को। याद रखेंगे दोस्तों, महमूद ने दी थी उपाधि बलबन को। याद रखेंगे। अब यह क्यों दी थी? नसरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान बनाने में बलबन का प्रमुख योगदान रहा था। नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल जो है बलबन का उत्कर्ष काल था। नसरुद्दीन के समय संपूर्ण शक्ति जो है बलबन के हाथों में थी। 40 दल के जो नेता या सरदार था वो बलबन था, तो इसलिए संपूर्ण शक्ति जो थी बलबन के हाथों में थी। इसके बाद जो है बलबन ने अगस्त 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन से कर दिया था। इस अवसर पर जो है नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि पे नायाब मुमलिकात का पद जो है दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। इस वजह से महमूद ने जो है उपाधि दी थी बलबन को उलूग खां की। याद रखेंगे दोस्तों। अमीर शिकार बना। तो अमीर शिकार किसके समय बना था? बहराम अमीर शिकार बना था दोस्तों बहराम समय के समय बना था। याद रखें दोस्तों, बहराम समय के समय जो है बना था। अमीर आखुर बना था दोस्तों। अमीर आखुर जो है बना था। अमीर आखुर यानी कि अस्तबल का प्रमुख होता है। रजिया व बहराम शाह के बीच जो है सत्ता के लिए संघर्ष में उसने बहराम शाह का पक्ष लिया था, इसलिए इसके फलस्वरूप ही इसे अमीर आखुर का पद जो है प्राप्त हुआ था। याद रखें दोस्तों, अमीर आखुर का प्राप्त पद हुआ था बलबन को। अब लोह एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी दोस्तों। बलबन ने जो है लोहे एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी दोस्तों। अब ये मेवाती कौन थे? तो दिल्ली के निकट क्षेत्रों में जो है मेवातियों का इतना अधिक आतंक था कि दोपहर की नमाज से पहले भी वे उन पानी भरने वालों और दासियों को लूटते थे तथा उनके कपड़े उतारकर उनको नंगा दौड़ा देते थे। इस समस्या से निपटने के लिए जो है बलबन ने 3000 कट्टर अफगानी सैनिकों को तैनात किया और कहा जो भी मेवाती जो है आम नागरिकों को परेशान करे उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाए। याद रखेंगे दोस्तों। फिर तुर्क चहलगानी का अंत किया दोस्तों। बलबन ने जो है तुर्क चहलगानी का अंत किया। अब ये तुर्क चहलगानी क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसे 40 दल या 40 सरदारों का दल कहा जाता था। शासक बनने से पहले जो है बलबन भी इसी गुट का सदस्य था। जैसे जैसे 40 सरदार अमीर होते गए उनका संघर्ष बढ़ता गया। जब बलबन जो है शासक बना तो 40 दल में से अधिकांश सदस्य जो है मर चुके थे और अधिक शेष बचे सदस्य को जो है बलबन ने एक एक कर मरवा दिया था और तुर्क चहलगानी का अंत कर दिया था। याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो है बलबन ने सिजदा यानी कि झुकना और पावस यानी चूमना और नौरोज उत्सव शुरू किया दोस्तों। बलबन ने जो है
सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, और पोबोज यानी कि सुल्तान का चरण चुंबन करने की जो है प्रथा आरंभ की थी दिल्ली सल्तनत में। याद रखें दोस्तों, पहली बार इसने नौरोज उत्सव यानी कि गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू की, जो कि नौरोज उत्सव जो है ईरानी उत्सव था। याद रखें दोस्तों, नौरोज उत्सव जो है एक ईरानी न था। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई थी दोस्तों। बलबन ने जो है पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू की थी, यानी कि नौरोज उत्सव जो है ये गैर इस्लामिक था, यानी कि यह ईरानी नववर्ष था। फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया था दोस्तों। बलबन ने जो है फारसी पद्धति में जो है दरबार का गठन किया था। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की दोस्तों। सैनिकों के लिए जो है नगद वेतन की व्यवस्था की थी। इल्तुतमिश ने सैनिकों को इक्ता यानी कि ज़मीन का टुकड़ा दिया था, और बलबन ने जो है इक्ता देने से मना कर दिया था। बलबन ने सारी इक्ताओं की जो है जांच कराई, और जांच करने के बाद जो है सिर्फ उन्हीं सैनिकों को इक्ता का टुकड़ा दिया जो लड़ने योग्य थे, और बाकी लोगों को जो है जो लड़ने योग्य नहीं थे उनको जो है नगद वेतन की व्यवस्था की है। याद रखेंगे दोस्तों, तो इसी प्रकार जो है बलबन ने जो है नगद वेतन की व्यवस्था की। याद रखेंगे। फिर बलबन ने जो है 2 विभाग बनाए थे। याद रखेंगे दोस्तों, बलबन ने 2 विभाग बनाए थे। बरीद मुबालिक यानी कि दोस्तों बरीद मुबालिक यानी कि गुप्तचर विभाग दोस्तों बलबन के शासन की सफलता का जो है मुख्य आधार इसका गुप्तचर विभाग था, क्योंकि इसकी स्थापना विरोधियों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए की गई थी, ताकि यह जान सके कि मेरे खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है। याद रखें, इसका पता लगाने के लिए जो है बरीद मुबालिक यानी कि गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। दूसरा दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग बनाया था। याद रखें दोस्तों, बलबन ने सैन्य विभाग बनाया था सेना के लिए। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। बलबन ने जो है न्याय विभाग की स्थापना की थी। याद रखेंगे, बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी। बलबन के समय 1279 में 1285 में जो है मंगोल आक्रमण हुए थे दोस्तों। बलबन के समय 1279 में और 1285 में जो है मंगोल आक्रमण की हुए थे, जो कि बलबन ने जो है असफल कर दिए थे। याद रखेंगे दोस्तों, असफल कर दिए थे। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खान ने किया दोस्तों। 1279 में जो है बंगाल में विद्रोह जो है तुगरिल खान ने किया था बलबन के खिलाफ। अब दोस्तों ये सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शुरुआत से ही जो है बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का स्थायी निर्माण नहीं रहा था। नसरुद्दीन महमूद के समय से ही कड़ा का इक़्तिदार अरसला खान ने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बंगाल दिल्ली की सल्तनत के प्रभुत्व से जो है निकल गया था। जब बलबन शासक बना तो उस समय लखनौती जो है अरसला खां के पुत्र तातार खां के अधीन था। तो बलबन ने तातार खां को संदेश भेजा कि तुम जो है स्वतंत्र नहीं रह सकते हो, तुम्हें दिल्ली सल्तनत के जो है अधीन रहना होगा। क्योंकि तातार खां जानता था कि बलबन कैसा है, नहीं इसको स्वीकार करेगा तो कि वो यहीं पर आ जाएगा। तो तातार खां जानता था कि बलबन कैसा है। तातार खां ने जो है दिल्ली के अधीन रहना स्वीकार कर लिया, और इसके बाद जो है तातार खान ने जो है बलबन को 63 हाथी जो है भेंट किए। तातार खां के बाद जो है लखनौती का राज्यपाल जो है तुगरिल खां था, जो कि बलबन का दास भी था दोस्तों। तुगरिल खां जो है तातार खां का पुत्र था और बलबन का दास था। 1279 में जो है तुगरिल खां ने बलबन के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया कि देख लेंगे कि कौन है विद्रोह। यह कहा कि देख लेंगे कि कौन है बलबन। इस विद्रोह से बलबन को जो है बहुत धक्का लगा, क्योंकि पहली बार जो है किसी सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह था। बलबन ने तुगरिल खां को समझाने के लिए जो है अपने खास अमीन खान पे बहादुर को जो है भेजा, लेकिन तुगरिल खां ने जो है इनको मारकर जो है भजा दिए। इसके बाद बलबन फिर स्वयं 1280 से लेकर 1281 में एक बड़ी सेना लेकर जो है बंगाल की ओर बढ़ा। जैसे ही तुगरिल खां को पता चला कि बलबन खुद या स्वयं यहाँ पर आ रहा है, तो वह भागकर कहीं छिप गया। फिर उसको ढूंढा गया। जैसे ही तुगरिल खां के छिपने का पता चला तो मोहम्मद शेरअंदाज ने मात्र अपने 40 साथियों के साथ जो है तुगरिल खां पर आक्रमण कर दिया। अचानक ही इस आक्रमण के होने पर तुगरिल खां जो है स्वयं सुल्तान का
आक्रमण समझकर जो है घबरा गया। वह घोड़े की नंगी पीठ पर जो है बैठकर भागने का प्रयत्न करने लगा। मलिक मुकद्दर व अली नामक एक अन्य अधिकारी ने जो है उसका पीछा किया। अली ने छोटी सी कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार किया और उसका जो है सर काट दिया। बलबन ने अली को जो है तुगरिल यानी कि तुगरिल का वध करने वाला की उपाधि दी। बलबन ने जो है तुगरिल खां के हजारों सैनिकों को कैद करके लखनऊ लाया गया और उन्हें जो है कठोर से कठोर दंड दिया गया। लेखक बर्नी के अनुसार लखनऊ के मुख्य बाजार के दोनों ओर जो है 2 मील लंबे तख्ते की कतार खड़ी करके और उनके ऊपर जो है तुगरिल खां के समर्थकों को जो है ठोक दिया गया। इसके बाद जो है बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को जो है बंगाल का नया इख्तियार जो है घोषित कर दिया। इसके बाद जो है बंगाल अभियान एकमात्र ऐसा सैन्य अभियान था जिसका नेतृत्व जो है बलबन ने दिल्ली से दूर जाकर स्वयं किया था। दोस्तों बलबन जो है पहली बार जो है दिल्ली से बाहर आया था बंगाल में, याद रखें दोस्तों। उसके बाद जो है बलबन की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1287 में, याद रखें दोस्तों। 1287 में जो है बलबन की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद आता है दोस्तों बलबन का फिर उत्तराधिकारी बनता है कैकुबाद, यानी कि जो कि बलबन का पोता था, तो यह बलबन का उत्तराधिकारी बना। इसने जो है किलोखरी का किला बनवाया था जो कि दिल्ली में है दोस्तों। कैकुबाद ने जो है बलबन का जो है इसने किलोखरी का किला बनवाया था जो कि दिल्ली में है। इसके बाद जो है ये गुलाम वंश का सेकंड लास्ट शासक है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों कैमूर यानी कि शमसुद्दीन द्वितीय, याद रखें दोस्तों। कैमूर यानी कि शमसुद्दीन द्वितीय गुलाम वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। यह जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था, याद रखें दोस्तों। गुलाम वंश का यह अंतिम शासक था। अब आता है दूसरा वंश खिलजी वंश, जिसका शासनकाल जो है 1290 से लेकर 1320 तक रहा था, यानी कि सबसे कम शासनकाल जो रहा था खिलजी वंश का रहा था, यानी कि 30 वर्ष तक रहा था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक, और इसकी उपाधि थी शाइस्ता खां, याद रखें दोस्तों। जलालुद्दीन की उपाधि थी शाइस्ता खां। ये किसने दी थी? कैकुबाद ने दी थी, याद रखें दोस्तों। कैकुबाद ने दी थी। इस वंश के कुल 4 शासकों यानी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह व नसरुद्दीन खुसरो शाह ने जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है इस पर शासन किया था, यानी कि 30 वर्षों तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने जो है सबसे कम समय तक जो है शासन किया था, याद रखें दोस्तों। सबसे कम समय तक शासन किया था, यानी 30 वर्ष तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने, याद रखें दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। उपाधि थी इसकी शाइस्ता खां, जो कि कैकुबाद ने दिया था। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष जो है कैकुबाद के समय प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कैकुबाद के समय वह जो है समाना का सूबेदार तथा सरे जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त था। निजामुद्दीन के वध के बाद जो है कैकुबाद ने जलालुद्दीन को जो है समाना से बुलाकर जो है बरन का सूबेदार और अरीज मुमालिक यानी कि सेना मंत्री नियुक्त किया था और शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की। वे भारत में खिलजी कबीले का जो है प्रधान और दरबार में गैर तुर्की मुसलमानों के दल का नेता बना, यानी कि दोस्तों खिलजी कबीले का जो है प्रधान और दरबार में गैर तुर्की मुसलमानों के दल का जो है नेता बना था दोस्तों। तुर्की सरदार सुरका और कच्छन ने जो है गैर तुर्की सरदारों की शक्ति को नष्ट करने के लिए जो है महत्वपूर्ण सरदारों के कत्ल की योजना बनाई। इसमें से जो है जलालुद्दीन खिलजी का नाम जो है सबसे ऊपर था। जलालुद्दीन खिलजी ने कच्छन की हत्या कर सावधानी पूर्वक जो है अपनी जान की रक्षा की और इसके बाद जो है वह क्यूमर्स का स्वयं रक्षक बन गया था। कुछ समय पश्चात ही उसने क्यूमर्स की हत्या कर जो है सत्ता पर अधिकार कर लिया था और इसी के साथ जो है दिल्ली की सत्ता तुर्कों के हाथों से निकलकर जो है खिलजियों के हाथों में चली गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। इसी कारण जो है अब जलालुद्दीन खिलजी का दोस्तों
गुलाम वंश का पतन करने में जो है जलालुद्दीन खिलजी का दोस्तों सबसे बड़ा हाथ रहा था दोस्तों। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था, 70 वर्ष का शासक बना था दोस्तों, 70 वर्ष की उम्र में शासक बना था जलालुद्दीन, याद रखेंगे दोस्तों। इसी के समय जो है कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, मलिक छज्जू ने जो है विद्रोह किया था, याद रखेंगे दोस्तों। मलिक छज्जू ने जो है विद्रोह कर दिया था इसके खिलाफ। अब जलालुद्दीन ने इस विद्रोह को दबाकर जो है, इस विद्रोह को दबाकर कड़ा मानिकपुर का जो है नया सूबेदार जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है बना दिए थे। इसके दो पुत्र थे, इब्राहिम खान खाना और अरकली खान दोस्तों। कड़ा मानिकपुर की जागीर जो है अलाउद्दीन खिलजी यानी भतीजे को दे दी थी। कड़ा मानिकपुर की जागीर जो है अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।